लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संसद में हुए संग्राम और कानून बनने से एक कदम दूर बिल से। दोस्तीकरण करने वाले लोग, विपक्ष लाख प्रयास कर रहा है कि सदन शांतिपूर्वक चले। विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उस पर लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटीज मनूजरा। सर मैंने बाबा साहब को कोट किया है। देश की सबसे बड़ी पंचायत फिलहाल देश के सभी सांसदों के लिए सबसे बड़ा बयानबाजी का अखाड़ा बन गया है, जिसमें एक तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो दूसरी ओर संसद में लगातार हंगामा और शोर शराबे का माहौल बना हुआ है। हालांकि बीते दिन बुधवार को संसद की कार्यवाही में थोड़ी तेजी देखने को मिली, जिसके तहत छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लाया गया एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पारित हो गया, जिसके बाद अगले पड़ाव के लिए उसे राज्यसभा में भी रखा गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी टू मूव ए मोशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंटेशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026। चेयरमैन सर, with your kind permission, I rise to move that the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 as passed by the Lok Sabha may be taken into consideration. मगर जब राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल को सभी सांसदों के समक्ष रखा गया और चर्चा शुरू हुई तो सार्थक चर्चा की उम्मीद थी, लेकिन चर्चा के शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद राज्यसभा की कार्यवाही का माहौल एकदम से तब बदल गया जब राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में मनुस्मृति को लेकर बयान दे दिया, तो पूरी सदन का माहौल सार्थक चर्चा से बदलकर बयानबाजी के संग्राम में तब्दील हो गया। हालांकि उनके बयान को प्रामाणिकता के अभाव में राज्यसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया, लेकिन उनके बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को तथ्यों के भंवर में घेर लिया। जयराम रमेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं सर, विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, 1790 में उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया। उन्होंने सर एक बार सर पूरी बात चले जाता हूं सर, 3 बुक्स का ट्रांसलेशन किया, अभिज्ञान शाकुंतलम और मनुस्मृति दोनों अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है। और सर मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हु वर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, उन्होंने लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक शूद्रास। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उस पर लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटीज मनूजरा। सर मैंने बाबा साहब को कोट किया है। और जो आप सुनिए सर, इन्होंने बोला, सर मैं कहना चाहता हूँ विलियम जोन्स से पहले की मनुस्मृति कहीं अवेलेबल नहीं है सर, उससे पहले की दर्जनों किताबें अवेलेबल है, मसीह अवेलेबल है, शाहनामा अवेलेबल है, जहांगीरनामा अवेलेबल है, तजुके बाबरी अवेलेबल है, फतवा फिरोज शाही अवेलेबल है, तबाकत नासिरी अवेलेबल है और सुनिए सर अवेलेबल है सर, मगर वही अवेलेबल नहीं। इसीलिए मैंने कहा आई वांट ऑथेंटिकेशन फ्रॉम ओरिजिनल टेक्स्ट। सदन में बयानबाजी का ये संग्राम यहीं तक सीमित नहीं रहा। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर सदन की कार्यवाही में गतिरोध बनने का इल्जाम लगाते रहे। सर, कई दिनों से सदन में गतिरोध बना, विपक्ष लाख प्रयास कर रहा है कि सदन शांतिपूर्वक चले, परंतु ये एकजुट पर अड़े हुए हैं। विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। और इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। जहां राज्यसभा में हुए हंगामे का असर सदन की कार्यवाही पर देखने को मिला, जिसके चलते सदन में ना ही एंटी पेपर लीक बिल पर सार्थक चर्चा बन पाई, ना ही बिल पारित होने की दिशा में आगे कदम बढ़ पाया। वहीं लोकसभा में कार्यवाही का अलग माहौल देखने को मिला। यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है, यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है,
किसी व्यक्ति या किसी भी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। राज्यसभा से बीते दिन मंजूरी का मुहर लगने के बाद जब गुरुवार को राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश हुआ तो बिल पर चर्चा के दौरान तीखी बहस से सदन का तापमान बढ़ गया। विपक्ष ने बिल की मुखालफत में सदन में जमकर हंगामा किया तो शोर शराबे के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए वंदे मातरम से जुड़े सियासी अध्याय को सदन के सामने रखने को कह दिया। तुष्टीकरण करने वाले लोग 1937 में जवाहरलाल ने इसी तुष्टीकरण के तहत वंदे मातरम के 2 छंद को स्वीकार कर लिया था और एक विचारधारा बनती थी जिसके कारण देश में बंटवारा हो गया था। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए। वंदे मातरम। दरअसल विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक लगातार बिल को लेकर विरोध करता रहा है। बीते दिन राज्यसभा में बिल पर वोटिंग में शामिल होने से इनकार करते हुए कुछ विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया था। विपक्ष के विरोध का ये आलम लोकसभा में भी जारी रहा, लेकिन भारी हंगामे के बीच आखिरकार ये बिल लोकसभा में भी पास हो गया। पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। दोनों सदनों से मंजूरी की मुहर लगने के बाद अब ये बिल कानून की शक्ल अख्तियार करने के आखिरी द्वार पर पहुंच चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह संशोधन कानून के रूप में लागू हो जाएगा। अब आइए जान लेते हैं इस बिल में क्या प्रावधान किए गए हैं। वंदे मातरम बिल के कानून बनने के बाद अब राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रगान जन गण मन जैसी कानूनी सुरक्षा मिलेगी। नए कानून को लागू होने से वंदे मातरम का अपमान करना अपराध माना जाएगा। वंदे मातरम गाए जाने के दौरान बाधा डालने या किसी को वंदे मातरम गाने से रोकना भी अपराध होगा। वंदे मातरम का अपमान करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकता है। यही सजा राष्ट्रगान का अपमान करने पर भी होता है। वंदे मातरम बिल 2026 का सीधा और साफ मतलब यह है कि अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करना एक गंभीर कानूनी अपराध होगा और इस बिल में दोनों सदनों से पारित होने के साथ ही सदन के मानसून सत्र की कार्यवाही के 9वें दिन इस सत्र का पहला बिल पास हो चुका है और अब कानून बनने से मात्र 1 कदम की दूरी पर खड़ा है।